अपने ही बाप को मरा हुआ मनाकर उसका पिंडदान कर दिया, पूरा भोग रस्म रिवाज के साथ कर दिया। लेकिन आपको बड़ी खबर यह बताते हैं कि जिस बाप का यह सारा क्रियाक्रम किया गया है वो सामने तस्वीरों में आपको जिंदा दिखाई देगा। क्या कुछ पूरा मैटर है, हम उस गांव में उसी घर में पहुंचे हैं जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर उसका पूरा रीति रिवाज से फोटो पर माला चढ़ाई जा रही है, पाठ पूजन कराया जा रहा है, लेकिन वो व्यक्ति जिंदा है। हमारे साथ मामचंद जी हैं, खड़े हो जाइए जी एक बार। क्या नाम है? वैसे तो मुझे मामचंद बताई दिया, आप अपना नाम बताइए। मामचंद धीमान है जी। क्या हुआ है आपका? भगवानपुर। मैं यहाँ से विकास नगर रहता हूँ जी। हाँ जी। अपने मजदूरी करता हूँ राजमिस्त्री के पास जी। मेरा जो बड़ा लड़का मेरे कहने सुनने से बाहर है, मैंने बेदखल किया हुआ, अखबार मेरे पास है जी, ये सब कुछ है जी। इसने 28 तारीख को मेरी क्रियाक्रम किया जी, सारी वीडियो डाल दी जी, फोटो भी है जी मेरे पास ये। अच्छा। और मैंने एसपी साहब को ये कंप्लेंट किया कल। ये क्या हुआ, ऐसा क्यों किया? जीते जी आपको मरा हुआ कैसे मना दिया? ये तो प्रॉपर्टी का चक्कर है जी, खाली इसमें गैंग है जी पूरी 17-18 आदमियों की। इसमें एक बिट्टू है रेवेका करमवीर, एक रिंकू है, एक सतीश है, एक काला है वहीं का, मेरे चाचे के लड़के यहाँ सके। वो सारा मिली भगत है इनकी, सब ने मिली भगत करके मेरे को मरा हुआ घोषित किया। ये मेरे भाई को नहीं बुलाया, मेरी माता को नहीं बुलाया, मेरे बेटे को नहीं बुलाया, किसी को नहीं बुलाया इन्होंने। पिंडदान किया किस लिए, कर क्यों रहे हैं? ये तो शुक्र मना रहे, प्रॉपर्टी हड़प करनी है जी, इनको बेदखल कर रखा है ना जी मैंने इनको। इसको चलो जो भी है, जोटी मोटी जो भी है जी, 1-2 लाख रुपए कैसे भी होगा, सब कुछ इन्होंने मृत घोषित करके और अपना चाहते हैं। मैं ये चाहता हूँ प्रशासन ये बताए भी नहीं हरिद्वार जाके किसके फूल चढ़ाए वहां पे। नहीं, हरिद्वार गए जी। अच्छा। हाँ जी, वहां पे जाके मेरा नाम लिखवाया इन्होंने, वहां पे जहाँ पे पांडे नाम लिखते हैं। ये सारे इकट्ठे थे 7-8 आदमी पूरे परिवार के जी। तो आपके बेटे का आरोप है कि आप दूसरी शादी करना चाहते हैं, जिस वजह से उनकी समाज में बदनामी हो रही है, इसलिए उन्होंने आपका पिंडदान किया। अभी तक तो कोई प्रूफ देते ना जी। स्टोरी लगाते हैं आप इंस्टाग्राम? स्टोरी तो कोई भी लगा सकता है जी इंस्टाग्राम पे किसी की। तो आप शादी करना चाहते हैं? नहीं जी, मैं नहीं चाहता हूँ जी। तो आपकी सेवा कौन कर रहा है? छोटी बहू कर रही है जी मेरी। लेकिन अभी तो आटा मेरे हाथ में है जी, पेड़ा। अपने आप अपने कपड़े धोता हूँ, अपने आप अपने बर्तन मांजता हूँ, सब काम अपने आप करता हूँ। इसके डर के मारे मैं बाहर पड़ा हूँ विकास नगर, इससे डर लगता है मेरे को लड़के से। जो बिल्डिंग, ये तस्वीर घर दिखा रहे हैं, बहुत बढ़िया घर आपने बनाया, 2-2 एसी लगे। हाँ जी। ये किसका घर है? सब मेरा है जी। तो इस घर में इसमें तो पेंट भी नहीं करा सकता जी, यही दोनों बेटे रहते हैं जी मेरे। एक तरफ दूसरा बेटा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये आप इस घर में रहते हैं? नहीं जी, मेरे को रहने नहीं देते जी, मेरे को क्लेश करते हैं, मेरे साथ लड़ाई करते हैं, झगड़ा हर टाइम। आपने सोचा था 2 बच्चे, लोग सोचते हैं कि मेरा बेटा होए, मेरा परिवार बढ़ेगा, तो कभी आपने सोचा था कि 2-2 औलाद होने के बाद भी आपको बाहर रहना पड़ेगा और आपका जितने जी ऐसे हाल हो जाएगा? मेरी बेटी का रो के बुरा हाल है जी, मैंने और कुछ नहीं चाहिए। मेरी बेटी रो रही है, मेरी फोटो देख देख के ना मेरी बेटी का बहुत बुरा हाल है। वो मर जाएगी मेरी लड़की, फिर मेरी बहन मर जाएगी। प्रशासन से क्या गुहार लगाते हैं? प्रशासन से मैं कल एसपी साहब को देगा कि सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए इनके खिलाफ, जो उन्होंने मेरे बच्चों को रुला दिया। इसी घर में हुआ कार्यक्रम? हाँ जी, सब यहाँ पे हुआ जी, यही की फोटो है सारी। अच्छा। हाँ जी, सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए इनके खिलाफ। मेरी बेटी का रो के बुरा हाल है जी। तो वीडियो की पूरी सच्चाई जानने के लिए हम उनके बेटे से मिले हैं, गांव के बाहर उनके बेटे से मुलाकात हुई है। क्या कुछ पूरा मामला है, सारी सच्चाई जानेंगे। सर क्या नाम है आपका, क्या मैटर हुआ है? आपने अपने, महेश नाम है, आपने अपने पिता का जीते जी पिंडदान और तमाम जो रीति रिवाज से प्रक्रिया है वो कर दिया, ऐसा क्या हुआ? चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां। ऐसा है जी, मैं तो समाज को एक संदेश देना चाहता हूँ, जो भी ये बुजुर्ग इज्जत कमाने की उम्र में इज्जत खराब कर रहे ना, इस चीज से समाज को छुटकारा पाने के लिए मैंने अपना आपा बचाया जी, और कुछ नहीं है। बात पारिवारिक बात थी, नजायज संबंध जी। मान लो जिस दिन की हमने सौदी संभाली बचपन से ही, इस आदमी ने जी हमारा नाम का क्लेश छेड़ रखा। अभी भी इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे कभी किसकी स्टोरी, परिवार ने भी, रिश्तेदारों ने भी, समाज ने भी, सबने समझा के देख लिया था जी। मैंने 3 दिन हो गए आज गुजरे हुए। जिस दिन मेरी माता गुजरी थी उसी डेट को अगले दिन मैंने ये काम करा जी, समाज से बचने के लिए, समाज में अपनी बदनामी से बचने के लिए। ऐसा क्या करते हैं ये आपके पिताजी जिससे आपको दिक्कत होती है? दिक्कत क्या है जी, समाज में मतलब रहने के लिए जो अच्छाई होती है, इसमें तो शुरू से ही बुराई है जी। आप अगर जो प्रशासन से भी यही कहूंगा जी, मेरा अगर जो मैंने कुछ गलत करे हो, इसकी सजा जो भी मेरे को प्रशासन देना चाहे, मैं हंस कबूल के अपने खुद कबूल करूंगा जी, कोई दिक्कत नहीं। प्रॉपर्टी का कोई सीन नहीं है जी, वो तो एक झूठा है जी। अगर जो ऐसी कोई बात हो, मैं किसी अधिकारी के पास गया हूँ भी, मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए या वो ऐसी बात है, तो ऐसा कोई सीन नहीं है जी। भी मैंने पैसे का लालच में या प्रॉपर्टी के लालच में ऐसा कुछ करा, इसने तो मेरे को 6 महीने पहले बेदखल कर दिया था जी। पर ऐसा प्रॉपर्टी का, पैसे का लालच 1 रुपए का नहीं है जी। आपकी माँ के साथ कैसे संबंध थे आपके पिता के? नहीं, वही झगड़ा रहता था जी बचपन से ही।
तो किन कारणों की वजह से आप दुखी हैं अपने पिताजी से? बस यही है जी, हमारे संबंध मतलब झूठ बोलना सारे दिन, इंस्टाग्राम पे अलग अलग स्टोरियां लगाने, कभी किसी की कभी किसी की। देखो जी, समाज में इज्जत सब की है, किसी भी महिला का स्क्रीनशॉट लेके आप इस तरह यूज करोगे तो वो तो गलत है ना जी। उसकी इंस्टाग्राम और फेसबुक कहीं चेक करके प्रशासन इंक्वायरी कर ले भी वो आदमी ठीक है या गलत है। तो समाज में दिक्कत हो रही थी आप? बहुत ज्यादा दिक्कत थी जी। इसी वजह से मतलब मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, जो भी सच्चा है वो सामने आना चाहिए और जो भी गलत है उसको मतलब इंसाफ मिलना चाहिए। मन में कहाँ रह रहे हैं आप? है जी, अभी पिता कहाँ रहते हैं आप? ये देहरादून के पास विकास नगर। प्रॉपर्टी की लालच तो नहीं है? नहीं, ऐसा कोई मुझे दादी आदमी नहीं है जी, मजदूर आदमी है जी, कोई जो अपना रोज रोटी पानी चाह पी रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है जो जी। आपने किया आपको कोई दुख नहीं है? ना कोई दुख नहीं है जी, एक पैसे का भी। विकास नगर जहाँ रह रहे हैं, कोई महिला के साथ ही रह रहे हैं वहीं पे जो? पता नहीं जी हमारे को, तो वहाँ तो मतलब हमारे पास फोन आते हैं जी, इसने भी स्टोरी लगाते हैं, रिश्तेदार संबंधी यार दोस्त सब बताओ जी। तो पुलिस कंप्लेंट करवाई आपने? मैं क्या कंप्लेंट कराऊंगा जी, जो मैं इस चीज में परिवार की बात ज्यादा आगे ले जाने का कोई काम तो है नहीं। आपने जो पिंडदान किया उसमें पूरा परिवार? पिंडदान नहीं किया जी, पिंडदान तो हरिद्वार में होता है, पेवा में होता है, कोई गाँव में थोड़ा ना हो जाता है। हरिद्वार में जाके रजिस्ट्री वो तो वहाँ जाके चेक कर लो, अगर ऐसी बात सच्चाई निकले तो कोई बात। ऐसा कुछ नहीं, पिंडदान थोड़ा ना करा जी, पिंडदान तो जी हरिद्वार पेवा में होता है। जाकर आपने उनका बकायदा नाम लिखवा वो ऐसा है जी, अगर जो वहाँ लिखवाया हो नाम या मैं गया भी हूँ तो मैं सजा जो है मैं भुगतना के लिए तैयार हूँ। मृत्यु भोज किया गया उनका यहाँ पर? क्या जी? घर में किया है आपने? नहीं जी, वो तो एक लंबी उम्र की कामना के लिए भी कर दे बंदा, कोई जरूरी थोड़ा तेरी भी करता है बंदा। पर उनकी फोटो पे तो आपने हार चढ़ा रखा। तो हार चला, मैंने अपने लिए मरा मान लिया जी, वो इस चीज से मैं डर नहीं है। मैंने मित्र प्यारे हैं, मेरा उस आदमी के साथ कोई संबंध नहीं है, इसीलिए मैंने भाई साहब के सामने आया भी मेरा उसके साथ कोई संबंध किसी भी तरह का नहीं है।